हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसे कि आपकी जो परीक्षा है वीडियो 2018 की, उसका जो री एग्जाम है वो आपका फरवरी लास्ट या मार्च के में होना प्रस्तावित है। तो अभी संभावना है कि ये जो आपकी परीक्षा है वो मार्च तक हर हालत में हो जाएगी। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आज से हम हिंदी, रीजनिंग और जीके इन तीनों को ही देखेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी और एक एक करके सभी टॉपिक आपके हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका हिंदी में जो टॉपिक है पहला, वो है आपका वर्णमाला। ठीक है, कौन सा है? वर्णमाला है। अच्छा बताइए भाई, वर्णमाला कहते किसे हैं? प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए जो वर्ण होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण, तो वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो भाई स्वर है और दूसरा कौन सा है? व्यंजन। अच्छा, अगर यही बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। अब वर्ण, अक्षर या ध्वनि, बात एक ही है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपकी क्या होती है? ध्वनि। और आपको पता होगा अक्षर, जैसे का वर्ण है तो ये क्या है? तो ये अक्षर है। अगर यहीं पे लिखा है कमल तो क्या है ये? तो ये शब्द है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। हमने क्या समझा? हमने समझा कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपकी ध्वनि होती है। वर्ण आपके कितने होते हैं प्रकार के? तो ये दो होते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, एक एक करके स्वर के बारे में जानेंगे और एक एक करके व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो आज हम देखेंगे स्वर। ठीक है भाई। अच्छा, स्वर कहते किसे हैं? तो वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, या वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता ना हो, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। तो लिख लीजिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। यानी वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अच्छा, स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आ, ई, ई, उ, ऊ, फिर आपका क्या होता है? फिर होता है री री, फिर ए, आई, ओ, सॉरी ओ और औ। तो ये क्या है आपके? तो ये होते हैं आपके स्वर। स्वर की अगर बात की जाए कि संख्या कितनी होती है, तो स्वर की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 11। आपसे एग्जाम में पूछे बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, तो कितने हैं? 11 है। जब भी आपसे पूछे बताओ स्वर कितने हैं, तो 11। तो स्वर अगर पूछा है स्वर कहते किसे हैं, तो स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या ई को बोलने के लिए आ की आवश्यकता हो रही है? नहीं। क्या ई को बोलने के लिए ऊ की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो वे वर्ड जिन्हें किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर।
और स्वर की संख्या की बात की जाए तो स्वर कितने हैं, तो भाई स्वर 11 है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या जाना कि जो स्वर हैं उनकी संख्या जो है वो कितनी है। ठीक है, तो स्वर की जो संख्या है वो 11 है। अब देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर भाई हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? आपके नंबर 1 है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर। दूसरे कौन से हैं आपके, तो दूसरे होते हैं आपके दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर। और तीसरे हैं आपके प्लुत स्वर। तो स्वर के अगर प्रकार की बात करें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन संख्या पूछे स्वर बताओ कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। प्रकार पूछे तो कितने होते हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अच्छा, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? आपको भाई ये भी तो पता होना चाहिए कहते किसे हैं। ऐसा तो नहीं है भाई कि जितने भी स्वर हैं 11 स्वर हैं उन सभी को हम दीर्घ भी कहते हो, ह्रस्व भी कहते हो और प्लुत भी कहते हो, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं भाई ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व किसे कहते हैं? बेवर्ड या बेस्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, अर्थात जो धीरे से बोले जाएं, बोले जाएं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी वे वर्ड जिनके उच्चारण में कम समय लगे अर्थात जो धीरे से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। अच्छा, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका आ, ई, उ और रे रे। तो ह्रस्व स्वर की अगर संख्या की बात की जाए तो ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर को ही क्या कहा जाता है, तो ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे अर्थात जो धीरे से बोले जाएं, उन्हें क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें एक और कहते हैं, इन्हें एक मात्रिक वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक वर्ड। ठीक है, एक मात्रिक वर्ड। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक वर्ड भी कहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दीर्घ स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, यानी ये जो हैं इनकी अपेक्षा अधिक तेज बोले जाएं या इनके बोलने में अधिक समय लगे, तो लिख लो वे वर्ड, वे वर्ड जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, अर्थात जो जोर से बोले जाएं, उन्हें, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है,
तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं आपके? आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ। ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये और ये 4 ये मूल स्वर, तो 7 और 4 टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 11। तो स्वर की जो संख्या है वो कितनी होती है? 11। अब दीर्घ स्वर मैंने समझ गए क्या होते हैं और ह्रस्व स्वर इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक भी कहा जाता है, द्विमात्रिक। ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्लुत स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर देख लिए, दीर्घ स्वर देख लिए, प्लुत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर या वे वर्ड जिनका उच्चारण करने पर दीर्घ से भी अधिक समय लगे, यानी वे वर्ड जिनका उच्चारण करने में दीर्घ से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। यानी वे वर्ड जिनका उच्चारण करने पर दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। या फिर ऐसे भी कहते हैं जिनका उच्चारण करने पर या जो वर्ड खींच कर बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। जैसे कोई संवाद चल रहा है, जैसे कह दिया जाए राम या सीते, कुछ इस तरीके से। जब जैसे हम ओम, तो ये खींच के बोले जाते हैं, ओम, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये वाले आपके क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं प्लुत स्वर। ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।